और मैं दावत देने जा रहा हूँ खताबे दिल नवाज के लिए। हमारे हड़प्पा की एक अजीम वास खूबसूरत अंदाज, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअम्बर फरमाएंगे। आप ज़रा नारा बुलंद फरमाइए, नाराए तकबीर। अपने होने का सबूत देते रहिए। और मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूं, ये दोस्त जो खड़े हैं ये इंतहाई मोहब्बत से मुल्तमिस हूँ कि आप पंडाल में तशरीफ़ रखें। और एक अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। करन गफलत पढ़ ले दुरूद उन पर, खुदा की कसम वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल जूद वल अता व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवानुहु कि हम्द व सना इमामुल अंबिया हबीबी किबरिया सिदरा कराही रब कायनात का पाक माही अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है खालिक़ लम यज़ल की पाक बारगाह अक़दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाचीज़ के दिल दिमाग ज़ुबान निगाह को हर गलती ख़ता से महफूज फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादात किराम, उलमाए ज़ी एहतिशाम, अवामे अहले सुन्नत, आज की ये बाबरकत और नूर रूहानी महफ़िल ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हड़प्पा की सरज़मीन पर मनाई जा रही है। और खुशकिस्मती ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत या मशाइख कर रहे हैं या उलमा कर रहे हैं, जो इस मसले की हसासियत को भी समझते हैं, इस उन्वान के हर पहलू को समझते हैं। इस वक्त बिलखुसूस आलम इस्लाम पर और फिर उसके बाद अहले सुन्नत व जमाअत पर इंतहाई कड़ा और मुश्किल तरीन वक्त है। उसकी वजह यह है कि जब बद्दे मुकाबल काफिर हो या बद मजहब हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारा मद्दे मुकाबल बद मजहब भी नहीं, आलम कुफ्र भी नहीं, बल्कि हमारी ही आस्तीनों में छुपे हुए सांप हैं जो अहले सुन्नत की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं,
जिस मंडी में बड़ी बड़ी गद्दियां ईमान बेच दें, उस वक्त वो बंदा दाद के काबिल है जो उन तागूती फिरौनों के खिलाफ जिहाद बिल लिसान शुरू करता है और अहले सुन्नत के हर अकीदे पर पहरा देता है और हर गुमराह का दलाइल और इल्म की रोशनी में मुकम्मल ताक़ुब करके अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत करता है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दद मेआते हाजरा अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल पहले इसी की तरफ रहनुमाई फरमाते हुए फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सामान का डाकू सामान ले जाए, बंदा मेहनत करे दोबारा मिल जाता है, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि ईमान के डाकू नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमाम बख्श नदीम साहब ऑफ साहिवाल अपनी क़ियादत में काफिला लेकर आए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि ईमान पर डाका जनी की जा रही है और उसकी जो तरीका वारदात अपनाया गया है वो या तो मोहब्बत अहले बैत का लेबल है, खुद को मोहब्बत अहले बैत मुहिब अहले बैत साबित करके लोगों को ये बावर कराना कि हमसे ज्यादा अहले बैत का मुहिब है ही कोई नहीं। मोहब्बत अहले बैत की आड़ में अजीम की उस इस्लाल में इस्लाम की उन अजीम नफूसे कुदसिया, अजीम जमात जो कुरान के अव्वलीन मुखातिब हैं, जिसको जमाते सहाबा कहा जाता है, जिन्होंने कभी बद्र उहद में, कभी हुनैन में, कभी खंदक में अपनी गर्दनें पेश करके इस्लाम के दरख्त की आबियारी की, जिसको देखते हुए दरवेश लाहौरी ने कहा थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते तो कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलेसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जचती न थी आंखों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके वतन, माल, औलाद, रिश्तेदारियां, हर चीज कदम मुस्तफा पर कुर्बान करके इस्लाम के दरख्त को तनावुर किया, उस जमाअत को जमाते सहाबा कहा जाता है, जिसको कुरान में रदी अल्लाहु अन्हुम मरदू अन का सर्टिफिकेट वहदहु ला शरीक ने अता फरमाया और तमाम सहाबा और अहले बैत का सरबरा, अफजल सहाबा, इमाम सहाबा, सरदार सहाबा, जिसको अल्लाह ने कई अजमतों के साथ नवाजा है, यारे गार भी है, साहिबे मेज़ार भी है, जिसको सदाकत का लक़ब आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, जिसकी तस्दीक मौला अली ने की, जिसको जुबाने रिसालत से सिद्दीक फरमाया गया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज गौर रखें, जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिद्दीक अकबर पहली मर्तबा हाजिर हुए ऐलान नबूवत के बाद, तो इमामुल अंबिया ने एक जुमला बोला सिद्दीक अकबर से, ऐ सिद्दीक मैं तेरी तरफ और तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनकर आया हूं, तेरी तरफ और तमाम मखलूक की तरफ, जो तमाम मखलूक के साथ तोला जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। और इसकी तायीद एक हदीस पाक से भी होती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तमाम मेरी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और सिद्दीक़ अकबर का ईमान दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान सब पर भारी होगा। अजीज़ाने गिरामी, कुरान मुकद्दस ने आज दुनिया मन घड़त बेसरोपा और तारीखी गलत रिवायात को सहारा बनाकर सहाबाए किराम और अहले बैते अतहार के दरमियान दराड़े साबित करने की कोशिश करते हैं। हम तारीख के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि तारीख लिखने वाले इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है। हमें जो अकीदा कुरान ने दिया है वो ये है कि कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, मुस्तफ़ा के सहाबा आपस में शीरो शक्कर हैं, इनमें कोई फर्क है ही नहीं, इनमें किसी किस्म की कोई अदावत नहीं, किसी किस्म का कोई खलश नहीं, ये सब आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे का अदब और एहतराम करने वाले हैं। इसीलिए मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जिस हस्ती को हजूर ने हमारी नमाज का इमाम बनाया, उसी हस्ती को हमने अपनी दुनिया का इमाम बना लिया। तो जिस हस्ती को अली इमाम माने उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जिस हस्ती को अली इमाम माने उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, हमारा मकसद ना कोई फसाद है, ना किसी के साथ टकराव है, ना इदारों के साथ टकराव है, ना किसी और के साथ हमारा टकराव है। हम सिर्फ निकले हैं मशाइख और उलमा की सरकर्दगी में सिर्फ अवाम अहले सुन्नत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बाकी अगर खुद कोई इसको टकराव समझे तो ये उसकी अपनी कमफहमी है। क्योंकि जारी बात है, वो हमारे पंजाबी की एक मिसाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आ रही है समझ? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हम कहते हैं हम अकीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लोग कहते हैं ये हमारे खिलाफ महाजराई कर रहे हैं। हम कहते हैं हम अज़मत सहाबा को उजागर करेंगे, लोग कहते हैं हमारे खिलाफ महाजराई हो रही है। ओ भाई, अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तुम्हारे साथ महाजराई क्या? क्या तुम सुन्नी नहीं हो? अगर सुन्नी हो तो ये तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम हमारे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हैं। देखिए हमारा ज़र्फ कितना है। हम ना क़ियादत लेना चाहते हैं, ना पगड़ियां बांधना चाहते हैं, ना कुछ सरकर्दगी लेना चाहते हैं। हम कहते हैं निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हजरत जी नजराने तो बाहर भी निकलो, बोलो आ नजराने लैन तो बाहर भी निकलो, कोई दीन दी खिदमत करो। सानू दिसे भी हजरत दीन दी खिदमत पे करदा ते असी तेरी क़यादत ते चलने वास्ते तैयार हां। ते जे आए ते भी ना आप करना है ना किसी नू करन देना है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जिस्म में जब तक जान है, जब तक ये जुबान चल रही है, मुस्तफ़ा की अहले बैत और सहाबा की अजमत का दिफा मरते दम तक करते रहें। यही हमारा मेन मकसद है। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।